तो फाइनली आपका 2 वर्ष के लंबी संघर्ष के बाद बिहार वासियों, बिहार के लोग जो है आपका स्टूडेंट्स के लिए ये आपका खबर आई और ये फाइनली आपका पास होने का काम किया, जो वो लगभग आपका 2 साल से रोड पर आपका धक्का मुक्की खा रहे थे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहा है आपका वो डोमिसाइल नीति के बारे में, जहां सरकार ने अपना जो पक्ष है, फैसला जो है अपना स्टूडेंट्स के हित में लाया, वो भी आपका एक लंबे संघर्ष के बाद। जहां पर अगर हम बात करते हैं तो बिहारियों के लिए, जहां बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये होनी चाहिए। वही अगर बात करते हैं तो दूसरे राज्य के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन क्या कीजिएगा, अगर सभी स्टेट में अगर इस तरह से पॉलिसी रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक आपका स्टेट क्या है, वहां के लोगों के लिए सीट को कंजर्व कर लिया, तो फिर बिहार अकेले भंडारा क्यों करवाएगा, ये बताइए। तो ऐसे में ये आपका जरूरी था और रह रहा कि आपका स्टूडेंट्स के द्वारा ये आपका मांग की जा रही थी। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये आपका क्या हुआ है, ऐसा ही खाली हवाई बात हुआ या सही में लागू हुआ है, और किस तरीका से अब जो ये आपका पॉलिसी है, कैसे आपका पहले से ज्यादा क्या है ना, अब ये आपका है। कोई भी अगर वैकेंसी बिहार में निकल रही है तो पहले की अपेक्षा अब वो ज्यादा आपका कैसे होगा, आपको चांस कैसे ज्यादा मिलेगा, चाहे आपको पहले से ज्यादा क्या है ना प्रायोरिटी आपको कैसे दिया जाएगा। आइए ना, पूरा जानकारी के लिए हम लोग क्या है ना आज इस वीडियो को डिटेल से देखते हैं। इसके लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि क्या है ये आपका 85% वाला मामला, कैसे आपका 14% आपका जो अलग हो रहा है, और उस पर आपका कौन कौन फाइट करेगा, सारी जानकारी बने रहिए, डिटेल से एकदम जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा आपका मदद होने का काम करेगा। और साथ में ही अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से आपका वो सारी जानकारी प्रोवाइड करता है जो एक स्टूडेंट्स के हित में आपका बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है ना कि जैसे ये आपका हाँ हुआ, तुरंत क्या है ना, ये देखिए आपका नियमावली भी क्या है ना तैयार हो गया, देख रहे हैं तुरंत एकदम। तो ये क्या ना चाहते हैं हम लोग कि ना, जहां पर आपका परेशानी है, हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो वो चीजें क्या है ना सही में आपका सही होनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। समय लिया ये 2 साल, इसमें कोई दो मत नहीं है आपका, लेकिन जब एक बार आपका हाँ हुआ तो तुरंत क्या है ना इसका नियमावली आपका बनकर तैयार हुआ, जहां डायरेक्ट देखिए कह रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों की प्राथमिकता देने वाली क्या ना अधिसूचना जारी, और ये आपका लागू हो रहा है ट्रिप 4 से, आपका टीआरई 4 से क्या ना ये आपका लागू है, जहां पर आपका आगे जितने भी वैकेंसी आपका बिहार में आएगी वहां पर ये आपका डोमिसाइल जो नीति है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। डायरेक्ट देखिए राज्य में आपका शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों की प्राथमिकता देने के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली आपका 2025 आपका अधिसूचित हो गई है। गजट में प्रकाशित होते ही नियम क्या है ना आपका लागू हो जाएगा। कह रहा है कि इसके लिए अधिसूचना आपका वित्त विभाग के ई गजट पर कोषांग पर चली गई है। अधिसूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से मंगलवार को ये आपका क्या है जारी हो गई। इसके मुताबिक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक आपका नियमावली 2023 में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त कुल रिक्त पदों का 40% पर बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों में मैट्रिक अथवा आपका क्या है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए के द्वारा क्या है आपका भरा जाएगा। तो यहां से आप हम थोड़ा सा ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि कैसे आपका ये लाभ आपका मिलेगा और किस तरीका से आपका फायदा होने का काम करेगा। डोमिसाइल नीति तो ठीक है लागू हो गया, लेकिन इसके बारे में अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा समझिए कि ये एक्चुअल में क्या है और कैसे ये काम करेगा अब यह स्टूडेंट के हित के फेवर में बिहारियों के लिए आपका एज कंपेयर आपका अदर स्टेट वालों के लिए। तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट इसको क्या है ना पूरा बढ़िया से इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए यहां से कि बिहार में क्या है ना 100 गो पोस्ट पर आपका दरोगा का वैकेंसी आया है, बढ़िया है महाराज, आने वाला है, ठीक ना, एकदम तैयार रहिए। अब क्या है ना यहां पर आपका अगर 100 गो अगर पद है तो सबसे पहले क्या मतलब इसके पहले नहीं लागू हुआ था डोमिसाइल, तो उसमें क्या था कि आपका अगर मान लीजिए करा कि आरक्षित का आपका 60% था, मतलब
रिजर्व कैटेगरी में आपका 60% आपका है, मतलब 60 को सीट क्या है ना रिजर्व था। तो यहां पर आपका क्या है बीसी था, ईबीसी, एससी, एसटी, आरएफ चाहे ईडब्ल्यूएफ। तो जहां पर अगर आप देखिएगा तो अगर ये आपका 100 सीट था तो 100 सीट में आपका जो 60% है वो आपका लिखता है कि नहीं रिजर्व है। तो रिजर्व करने का मतलब क्या है, जितना भी कैटेगरी आपका बिहार में है, बीसी है, ईबीसी, एससी, एसटी, आरएफ चाहे आपका क्या है ना ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए ये क्या है ना रिजर्व, मतलब सभी पद बिहार के निवासी के लिए जो बिहार या बिहार के बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण है और क्या है ना नियुक्ति यहाँ पर आपका उसके लिए आपका की जाएगी। बिहार या बिहार से कहीं भी वो आपका डिग्री लिए हैं तो वो क्या है ना इसके ऊपर आपका फाइट करेगा, कितना पर आपका 60 को सीट पर वो आपका फाइट करेगा। बाकी जो आपका 40 को आपका बचा हुआ है, 40 सीट बचा हुआ जो 40% आपका था, उसके ऊपर क्या है ना अनारक्षित कुल, मतलब अगर 40% पद जो 40 पद है इसमें 35% पद क्या है ना आपका महिलाओं के लिए क्या है आरक्षित होती है। तो आपका क्या है ना 14 को निकाल लीजिए इसमें से, तो बचा कितना आपका 26। तो अब ये 26 को जो पद है कह रहे बिहार या बिहार के आपका निवासी के लिए क्या है ना आपका खुला हुआ। खुला हुआ करने का मतलब क्या है, ये आपका अनारक्षित है मतलब अनरिजर्व है, और ये क्या है ना ये अब आपका ओपन हो गया, मतलब इसके ऊपर अब कोई भी फाइट कर सकता है, कोई भी राज्य वाला यहाँ पर क्या है ना अब क्या है इसके ऊपर अपना नियुक्ति के लिए दावा डाल सकता है, एग्जाम देगा, वो अगर हुआ सफल तो वो क्या है ना यहाँ पर आपका उसका नियुक्ति हो जाएगा। ये आपका कौन 40% में आपका निकाल दीजिए कितना 35%। अब उसमें से जो बच रहा है आपका तो उस पर आपका वो ओपन है, ये पहले होता था ठीक ना। तो अब सोचिए कि ये यहां पर आपका मतलब बिहार वाला जो यूआर है अनरिजर्व जेंट्स में और कोई आपका यूपी वाला है, दोनों आपका क्या ना साथ में लड़ेगा। तो सोचिए ना क्या ये सही था, बिल्कुल सही नहीं था। अगर सब राज्य ये कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब राज्य नहीं कर रहा है तो अकेले बिहार खाली करेगा नहीं करेगा ठीक ना। तो ये अब आपका क्या है ना बदला है, पहले ये ऐसे होता था, अब क्या बदला है देखिए। अगर आपका 100 गो सीट है तो अब क्या हो रहा है कि आरक्षित सभी 60% पदों पर क्या है ना बिहार के निवासी के लिए है, जिसमें 40% पद पर क्या है बिहार के अंदर के आपका शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी या 60% से बाहर आपका क्या है ना उत्तीर्ण क्या है ना ये आपका नियुक्ति की जाएगा। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना जीएस लर्निंग आपका टेलीग्राम चैनल पे आपका अवेलेबल है, वहां पर आप इसको आसानी से क्या है ना देख सकते हैं और आप इस डाटा को अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां तक में इसमें कोई बदलाव नहीं आया, आरक्षित वाला तो 60 को है तो वो तो था, बदलाव देखिए इसमें आया आपका अनारक्षित जो 40 पद है इसमें क्या आया करा कि अनारक्षित कुछ 40% पदों पर आपका 35% क्या है ना क्या पद हो जाएगा आपका महिलाओं के लिए क्या आरक्षित है, महिलाओं के लिए क्या फिक्स हो गया, जिस पर बिहार के महिला क्या है ना इसके आपका नियुक्ति की जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं आपका आगे इसका कि शेष आपका 65% मतलब 26 को जो पद था ना कर अनारक्षित पदों पर में से आपका 40% मतलब 10.4 बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आपकी नियुक्ति होगी। शेष जो आपका 60% है मतलब 15.6 पर ही बिहार या अन्य राज्यों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्या ना नियुक्त आपका हो सकते हैं। मामला समझ में आया। यहां पर आपका जैसे आप यहां से क्या निकालें, अगर आप देखिएगा 14 को पद आप निकाल लिए 40 में से तो बच रहा है कितना आपका जो आपका 65% 26 को जो पोस्ट बच रहा है, तो इस 26 पोस्ट में भी अभी क्या है ओपन नहीं है सबके लिए ये ठीक ना। अब ये यहां पर अगर आप देखिएगा तो इसके ऊपर आपका 60% जो देखिएगा यहां से वो किसके लिए है जो आपका बिहार से आपका पास आउट है उसके लिए। बाकी जो सीट बच रहा है तो यहां पर अगर आप देखिएगा कितना 10 पॉइंट आपका 4 ये किसके लिए आपका हो गया जो बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से क्या है ना उत्तीर्ण हुआ है। और 60 जो आपका 60 लास्ट जो आपका 60% मतलब 15 पॉइंट आपका 6 है, 15 पॉइंट आपका 6 को जो सीट है इसके ऊपर अब क्या होगा आपका बाहर वाला या तो कह रहा बिहार या अन्य राज्य के उत्तीर्ण नियुक्ति आपका यहां पर हो सकता है। तो यही सब करता है। तो टोटली यहां से देखिएगा तो क्या है ना 15.6% क्या है ना पद क्या है बिहार के निवासी के साथ साथ बाहर के आपका निवासी के लिए क्या है ना नियुक्ति कर सकता है, मतलब यही आपका 15.6 इतना परसेंट पर क्या है आप नियुक्ति कर सकते हैं, इतना पर आप फाइट कर सकते हैं। बाकी आपका कहां अगर आप देखिएगा 85 84 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा जी 4 ना,
84.4 आपका। हाँ, तो ये 84.4 आपका क्या है, रिजर्व रह गया। किसके लिए आपका, बिहार के लिए। और सब राज्य आपका पहले से कर रहा है। यूपी में जाइए 15% देता है, 15.6 नहीं आपका। मतलब जनरल कैटेगरी में भी क्या है ना, सिर्फ 15% आप सीट पे फाइट कर सकते हैं। और वही चीज अब बिहार भी लाया कि लाइए, आप लोग जब कर रहे हैं तो हम काहे नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर कर दिया सर, आप पहले थोड़ा सा करते हैं, निकल चुका थोड़ा सा मामला हाथ से, लेकिन कोई बात नहीं। अब यो से कम किया है तो क्या है ना, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये आपके लिए क्या है, अब बिहार वाले को क्या है, 84.4 पर क्या है ना, फाइट करने का मौका मिल रहा है। बाकी अदर स्टेट वाले को 15.6। तो ये 15.6 क्या है, खाली 12 ला करेगा ना, एक करोड़ बिहारी वाला घुसल रहेगा, साथ में आप दोनों करेगा, ठीक ना। पहले आपका क्या था, यहां पर अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट जो बच रहा था 26 पोस्ट, इसके ऊपर क्या है ना, वो कर रहा था, दोनों ओपन था। लेकिन आप कितना पर, आपका 15.6 पर करना है। तो ये कुछ जानकारी था जो संबंधित आपका किससे, डोमिसाइल नीति से, एक्चुअल्स में ये हो रहा है। तो इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए ढेर सारी जानकारी के लिए। जय हिंद।